दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत साइकिलिंग रैली का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में युवा, जवान और ओल्ड एज के लोगों ने फिट इंडिया मुहिम को सपोर्ट कर साइकिलिंग की। ये फिट इंडिया मूवमेंट वकीलों को डेडिकेट किया गया था। इस अवसर पर मंच पर कई एडवोकेट्स को बुलाया गया और उन्हें फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। फिट इंडिया की इस मुहिम पर जब जर्नलिस्ट इंडिया ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ जनरल IPS मयंक श्रीवास्तव जी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फिट इंडिया प्रोग्राम सन 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य पूरे भारत में, भारत के हर वर्ग में, भारत के हर व्यक्ति में और भारत के हर कोने पे संदेश फैलाना है कि फिटनेस के लिए हम कोई ना कोई काम ज़रूर करते रहें ताकि भारत एक फिट नेशन बने और जब फिट होगा तभी हम एक खेल महाशक्ति बन पाएंगे। तो इसका उद्देश्य दरअसल लोगों में ये जागरूकता फैलाना है कि फिटनेस के लिए आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता, आपको बहुत बड़ा समय नहीं लगता। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज़, इस ध्येय वाक्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि ये अवेयरनेस लोगों में फैले कि फिटनेस के लिए केवल आधा घंटा भी अगर आप काम कर लोगे तो आप जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं, जो अन्य डिजीज़ेज़ हैं, आप उनसे मुक्ति पा सकते हो और स्वयं को फिट रख सकते हो, पूरे परिवार को फिट रख सकते हो। सर, इंडिया को फिट रखने के लिए आगे क्या योजना है? हम लोग हर संडेज ऑन साइकिल का प्रोग्राम करते हैं। इसमें हर संडे हमने माननीय मंत्री जी जो हमारे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी की प्रेरणा से अलग अलग समाज के अलग अलग हिस्सों के साथ करते हैं। जैसे इस बार ये लॉयर्स के साथ था पूरे देश में और जैसे पिछली बार ये टीचर्स के साथ था पूरे देश में। हम लोग करीब 500 से 600 जगहों पर एक साथ एक कार्यक्रम करते हैं। तो अगली बार भी ये कार्यक्रम संडे को होगा और अगली बार ये कार्यक्रम जो है GST के साथ है, जो भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट में जो ऑर्गेनाइजेशन है GST का जो लोग हैंडल करते हैं उनके साथ हम लोग करेंगे। और उसके अगली बार हम लोग पत्रकारों के साथ कर रहे हैं पूरे देश में। तो ये कार्यक्रम चलता रहता है। इसके अलावा हम लोग अभी 7 दिन की एक्टिविटी फिट इंडिया के अंतर्गत शुरू कर रहे हैं, जिसमें मंडे को माइंडफुलनेस का डे होगा, ट्यूसडे को उसमें अलग तरह का एक कार्यक्रम होगा। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग दिन करेंगे। आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से आपको। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी दुबे भी मौजूद रहे। उन्होंने भी साइकिलिंग की और फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचे युवाओं का उत्साह बढ़ाया। सर, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आज आपने दिल्ली में साइकिलिंग की, तो कैसा लगा उसके बाद? ये देखिए, आज नहीं, ये तो हर रोज करने वाली एक प्रक्रिया है, हर रोज करना चाहिए, क्योंकि ये जो भारत सरकार का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का पायनियर प्रोजेक्ट भी है और उसके साथ साथ भारत के लोगों को ओबेसिटी से, हर प्रकार की बीमारी से मुक्त करने के लिए और एक स्वस्थ रहने के लिए, फिटनेस के लिए, जागरूक रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी मोमेंट है और हम सब इसकी सराहना करते हैं। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि देश का युवा, देश का बुजुर्ग, देश के बच्चे सभी लोग इससे जुड़ें। फिट इंडिया मूवमेंट एक सिर्फ बने ऐसा नहीं है कि कोई आयोजन है। फिट इंडिया मूवमेंट हर किसी को फिटनेस के लिए प्रेरित करता है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही पायनियर और सबको जोड़ने का, फिट रहने का और उत्साहपूर्वक काम करने के लिए, जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, उसके लिए ज़रूरी है। सर, फिट इंडिया के लिए, फिट रहने के लिए देश भर में ऐसे ही छोटे छोटे आयोजन करना कितना जरूरी हो जाता है? तो बहुत ही ज़रूरी होता है और हो ही रहा है पूरे देश में। आप देखिए कि हर संडेज़ को कहीं योगा होता है, कहीं रनिंग एक्सरसाइज होती है, कहीं मैराथन होते हैं, कहीं कुछ होता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी से तमाम पूरे देश में लोग प्रेरित, स्कूलों में भी आप देखिए बचपन से ही बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए प्रेरित किया जाता है। तो स्पोर्ट्स तो शरीर को फिट रखने के लिए एक ज़रूरी माध्यम बन गया है और स्कूल से इसको एक प्रोजेक्ट की तरह ले रहे हैं। सर, भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच फिट इंडिया और ऐसे मूवमेंट कितने जरूरी हैं? देखिए, हर युद्ध बॉर्डर पर तो हमारे वीर सैनिक, वीर जवान लड़ ही रहे हैं। अंदर भी कई बार हम सबको एक साथ वो तमाम जो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं और देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो जब युद्ध होता है तो पूरा देश युद्ध लड़ता है, हर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। वैसे में अगर
युवा नौजवान सभी लोग एक जगह आएंगे, प्रेरित होंगे। समाज में जब हम बातें करेंगे तो बात करने के बाद विचार आते हैं, विचार आने के बाद आते हैं तो देश के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे मिलेंगे। इस मौके पर एडवोकेट सौरभ मिश्रा ने भी साइकिलिंग कर फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। जर्नलिस्ट इंडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई खास बातें बताई। फिट इंडिया के तहत साइकिलिंग कार्यक्रम में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से निकली एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ जी, कुछ कहेंगे फिट इंडिया के बारे में? देखिए, फिट इंडिया एक बहुत शानदार इनिशिएटिव है सरकार का। और अभी मैं फिट इंडिया के प्रोग्राम से फिट इंडिया के इंचार्ज चौधरी से बात कर रहा था, तो उन्होंने यही बताया कि हर संडे प्रोग्राम होता है और अलग अलग ग्रुप के लोगों के साथ होता है। तो ये जो मुहिम छेड़ी गई है निश्चित रूप से इस देश को फिट बनाने में बहुत कारगर भूमिका निभाएगी। सौरभ जी, जैसे कि भारत पाक टेंशन के बीच सीज फायर की बातें सामने आई और दोनों देश माने युद्ध विराम के लिए, और उस बीच में ये फिट इंडिया मूवमेंट कितना जरूरी हो जाता है भारत के नौयुवाओं के लिए? फिट इंडिया मूवमेंट बहुत ज़रूरी है और ये इस बात को एक्चुअली दोबारा आपको रिमाइंडर की तरह काम करता है हम सब के लिए फिट होना कितना ज़रूरी। कल आपने देखा होगा पंजाब में बहुत सारे लोग वॉलंटियर्स के तौर पे लाइन लगा के खड़े हो गए थे कि वो भी सेना के साथ मिलकर खड़े हो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे वो अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। तो हम योगदान अच्छे से तभी दे पाएंगे हम फिट रहेंगे, इसलिए फिट रहना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो भारत के लिए इस समय फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनली नहीं बल्कि बाहर से भी भारत इस समय असुरक्षित है। स्वस्थ तन और मन रखने के लिए जर्नलिस्ट इंडिया भी आपसे फिट इंडिया मुहिम के तहत जुड़ने और देश के लोगों को फिट रहने के लिए जागरूक करने का आह्वान करता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें आप पढ़ सकते हैं जर्नलिस्ट इंडिया की वेबसाइट पर, तो लॉगिन करिए www.journalistindia.com and .in। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी जर्नलिस्ट इंडिया को फॉलो करें।